बैंकिंग कंपनी के रूप में काम करते हुए सहारा इंडिया में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देते समय मोटा कमीशन देने का वादा किया गया था। सहारा इंडिया के प्रलोभन में आकर सैकड़ों बेरोजगार युवक युवतियों ने उसमें काम करना शुरू कर दिया था और जिले के हजारों निवेशकों का पैसा डेली डिपॉजिट, मंथली डिपॉजिट और एफडी के रूप में सहारा इंडिया में जमा करवा दिया था। जानकारों का कहना है सहारा इंडिया में सिर्फ जबलपुर से ही 700 करोड़ रुपए जमा किया गया था। समय गुजरता गया, निवेशकों को उनकी रकम वापस लाभ के साथ नहीं दिया गया। सहारा इंडिया के कर्मचारियों को भी कोई वेतन नहीं दिया गया और सहारा इंडिया कंपनी ने अपना ऑफिस बंद कर दिया। सहारा इंडिया में निवेशकों का जो पैसा जमा है उस पैसे को वापस दिलाने और कर्मचारियों का वेतन दिलाने के लिए कांग्रेस ने सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के नेता सौरभ नाटी शर्मा, विधायक विनय सक्सेना और वरिष्ठ नेता जगत बहादुर सिंह अनु ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 25 अक्टूबर को सिविक सेंटर में निवेशकों की एक सभा का आयोजन किया गया है। सभा स्थल में निवेशक कांग्रेस के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी सभा में कांग्रेस द्वारा सहारा इंडिया के खिलाफ चल रहे आंदोलन की अगली राजनीति का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस ने ऐलान किया है जब तक सहारा इंडिया में जमा जबलपुर के निवेशकों का पैसा वापस नहीं मिल जाता और कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जाता तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, आने वाली 25 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के द्वारा सहारा पैरा बैंकिंग ने जिस तरीके की धोखाधड़ी जबलपुर शहर के साथ करी है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलित हो रहे हैं। इस आंदोलन का ये द्वितीय चरण है जब हम लोग निवेशकों के साथ सहारा पैरा बैंकिंग जो है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। 25 तारीख को कई हजारों की तादाद में कांग्रेस के नेतृत्व में निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में हजारों की तादाद में जबलपुर का वह निवेशक जिसको सहारा पैरा बैंकिंग के द्वारा ठगा गया है उनके साथ हम लोग वहां सम्मेलन करने जा रहे हैं। सम्मेलन के पश्चात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में वो समूचे निवेशक कलेक्टर कार्यालय जाएंगे, वहां पर ज्ञापन सौंपेंगे और इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि किस तरीके से सहारा पैरा बैंकिंग ने इन निवेशकों के साथ धोखा करा। आपने देखा कि भारत में जिस तरीके से कोरोना काल चला उससे जबलपुर भी अछूता नहीं रहा। कोरोना काल में जिस तरीके की आपदा लोगों ने झेली उसके बाद जबलपुर का एक बहुत बड़ा वर्ग इस आपदा को भी झेल रहा है। आपको मालूम है कि हर तीसरे घर जो है वो सहारा में निवेशित है। आज 4 साल से सहारा कंपनी के द्वारा इनके निवेश का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे कोई उनके दफ्तर भी संचालित नहीं हो रहे हैं जहां पर निवेशक जाके अपनी बात कर सके, अपने भुगतान की बात कर सके कि हमको कब तक मिल रहा है। सहारा प्रमुख के द्वारा निरंतर समय समय पे नए नए आश्वासन दिए जाते हैं। जिस तरीके से धोखाधड़ी करी जाती है उस तरीके का काम सहारा पैरा बैंकिंग के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों ने आज यहाँ पर निर्णय लिया है और 25 तारीख को जब हम लोगों का सम्मेलन होगा उस समय आंदोलन के तीसरे चरण में हम लोग मंच के माध्यम से घोषणा करेंगे कि इस आंदोलन को हम लोग किस दिशा में लेके जा रहे हैं। आपसे हम लोगों की उम्मीद है कि इस आंदोलन का, जिसमें बहुत बड़ा वर्ग जबलपुर का प्रताड़ित हो रहा है, मामला कोर्ट में है, आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? देखिए, कोर्ट में तोड़ मरोड़ के इस कंपनी के द्वारा चीज़ों को प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारी मांग है कि कोर्ट में क्या केस चल रहा है, कहाँ पर उनके लिए जटिलता महसूस हो रही है, कहाँ पर इन निवेशकों का निवेश रुका हुआ है। हमारी मांग ही है कि सहारा प्रमुख के द्वारा कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से ना रखी जाती है ना बताई जाती है। आपको ध्यान होगा समय समय पर नए आश्वासन दिए जाते हैं कि मार्च में भुगतान होगा, अक्टूबर में भुगतान होगा, बहुत ही शीघ्र भुगतान होगा, लेकिन भुगतान हो नहीं रहा है। जो आम साधारण व्यक्ति जिसने निवेश करा था वो कहीं पान टपरा चलाने वाला है, कोई ठेला चलाने वाला है, वो इतनी टेक्निकलिटी समझता नहीं है कि सेबी का क्या उसमें रुकाव है, कोर्ट का क्या रुकाव है। अगर आप वास्तव में अगर आपकी नीयत सीरत अगर आपकी सकारात्मक है तो आपको चाहिए कि वो निवेशक जिनने आपका इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है आप उनको संतुष्ट करें। उनके एजेंटों पे FIR हुई है, कितने एजेंटों पे FIR हुई है? देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी के साथ इनका आंदोलन नहीं, संख्या उसमें एक दो पहले पूर्व में हुई होगी। एजेंटों पे FIR नहीं होती, आप बताइए राजेश भाई। जब से हम लोगों के साथ संयुक्त आंदोलन चल रहा है तब से कोई एजेंट पे इस संबंधित जुड़ के कोई FIR नहीं हुई है, लेकिन बीच में निवेशकों के द्वारा इस तरीके उसके पहले की हुई है क्या कुंदन भाई? उसके पूर्व में हुई होगी। संख्या कितनी है? 4-5 लोगों पे होगी। आप लोगों की चर्चा हुई थी एसपी कलेक्टर जी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि किस हद तक का जाएंगे? देखिए एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय तक हम लोगों ने अपनी भावनाएं पहुंचा दी हैं। एक वह निर्दोष कार्यकर्ता जो इस भाव के साथ इस कंपनी से जुड़ा था कि ये सरकारी मान्यता प्राप्त कंपनी है, हमको यहाँ पर रोजी रोजगार मिलेगा,
तो उस कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं बनता है। उस कार्यकर्ता ने निवेशक से रकम ली, सहारा कंपनी को दी, सहारा कंपनी से रसीद ली और निवेशक को दी। लेकिन जिस तरीके का दबाव वह झेल रहा है, तो एसपी महोदय से हम लोग की ये चर्चा हुई थी कि जो इनोसेंट, जो वाकई में साफ सुथरा कार्यकर्ता है, उसके ऊपर अनावश्यक कार्रवाई ना हो। इसके चलते उनने एक कमेटी भी बनाई है। एडिशनल एसपी महोदय गोपाल खांडेल जी को इसका प्रमुख बनाया है और हम लोगों ने समझ जो अभिकर्ता है उनसे उनकी बैठक भी कराई है कि जो निर्दोष अभिकर्ता है या जो वाकई में पीड़ित है, उसकी बातों को वहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष तक पहुँचाएं। सौरभ भाई, इसमें किसी मैटर सब सीरियस है, तो लगता नहीं कि इसमें अपने को इंटरव्यूनर बन के भी कुछ नहीं, उस पे भी हम लोगों का काम चल रहा है। न्यायालय भी जा रहे हैं, आदरणीय विवेक तनखा जी के माध्यम से हम लोग की उस ओर भी प्रयास चल रहे हैं। लेकिन अंदर भाई, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस मामले को घुमाया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा। अगर कहीं पर ऐसा कोई नकूना फंसा है तो उसको सार्वजनिक करने की जवाबदारी उस कंपनी की बनती है।